हेलो, तो कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया? चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है? तो आज बेसिकली हम लोग सबसे पहले जानेंगे मैग्नेट्स क्या होते हैं। आज हम लोग मैग्नेट के बारे में जानेंगे, ठीक है बेटा? मैग्नेट आखिर होते क्या हैं, ठीक है? तो बेसिकली चलिए समझते हैं मैग्नेट क्या होते हैं। मैग्नेट जो होते हैं बेटा, वो आपके एक ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी भी आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, इन सभी मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आयरन जैसे दूसरे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सके, इसे बेटा हम लोग मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है, दरअसल हम लोग मैग्नेट कहेंगे किसको? एक ऐसे सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेट कहेंगे जो दूसरे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सके। जैसे कि आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, ठीक है? उसे बेटा हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेट। या फिर हम लोग मैग्नेट उसे कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके इर्द-गिर्द आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिल रही हो। क्या मिल रही हो? क्या मिल रही हो? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर आपको मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और इसके पास आप कोई भी अगर एक छोटा-सा पार्टिकल रखोगे, तो वो इसे खींच लेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरीके के सब्सटेंस को भी हम लोग मैग्नेट कहते हैं। ठीक है? तो मैग्नेट दरअसल क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आयरन, निकल इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने का काम करता है। उस सब्सटेंस को लोग मैग्नेट कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा, ये अट्रैक्ट कैसे करता है? कैसे अट्रैक्ट करता है आखिर ये? तो बेटा दरअसल मैग्नेट जो होते हैं, इनके पास एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि इनके सब्सटेंस जो होते हैं एक ऐसे सब्सटेंस है जिनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। क्या निकलती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड, अब कहोगे हमें दिखती तो है नहीं। हाँ, सही बात है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों को विजिबल नहीं होती। इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन एक हम लोग का एक्सपेरिमेंट छोटा-सा परफॉर्म किया गया है। क्या किया गया? कि एक मैग्नेट लिया गया बेटा, इस शेप आपके मैग्नेट जो होते हैं अलग-अलग शेप के, अलग-अलग साइज़ के बनाए जा सकते हैं। दरअसल इस शेप के मैग्नेट को हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बार मैग्नेट, ठीक है? अब बाहर मैग्नेट को क्या किया गया, ऐसे रखा गया एक पेपर पे और उसके ऊपर से जो जैसे हम लोग जब लकड़ी को काटते हैं तो उससे चूरा निकलता है, वैसे ही जब हम लोग लोहे को काटते हैं बेटा, उससे भी आयरन फाइलिंग्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? आयरन फाइलिंग्स। आयरन फाइलिंग्स निकलती हैं, ठीक है बेटा? तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आयरन फाइलिंग्स को इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे और जैसे ही स्प्रिंकल करेंगे, सारी की सारी आयरन फाइलिंग्स इसके ऊपर क्या हो जाएँगी, ऐसे इकट्ठा हो जाएँगी। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें अगर सर्च हो जाता है तो। ये देखिए। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको एक कोई भी आगे दे देता हूँ। चलिए ये वाला हम लोग, आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो बेटा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, ये आपका बार मैग्नेट रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, आयरन का चूरा स्प्रिंकल कर दिया। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें देखिए ऐसे करके मैग्नेटिक लाइन्स बन रही हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को बेटा हम लोग पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्कुलर। सर्कुलर या फिर रेडियली आउटवर्ड है, कैसी है आप लोग को बताना है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं? दरअसल उसे हम लोग देख तो सकते हैं, ठीक है? अगर हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो कैसे देखा जाए? इनविजिबल है, इमेजिनरी है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा-सा बार मैग्नेट लेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे? आयरन आयरन फाइलिंग्स यानी उसका बुरादा लेके उसके ऊपर क्या कर देंगे? स्प्रिंकल कर देंगे।
और जैसे ही स्प्रिंकल करेंगे वो सारे के सारे चूरे देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बना लेंगे ऐसे करके। आपको दिख रही होंगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का क्या बना लेंगे बेटा? इस तरीके का पैटर्न बना लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके के सेमी सर्कुलर या फिर कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे बनती है, ठीक है? तो इसके बारे में अभी आके हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को हम लोग देख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आयरन, कोबाल्ट जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है, उनके पास डायरेक्टेड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? दूसरी चीज़ मैग्नेट कैसे किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है? जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी। मूवी थी का नाम था मैं हूं ना ऐसे करके कोई मूवी थी शाहरुख खान की। उसमें क्या होता है शाहरुख खान कॉरिडोर में बैठे रहते हैं और लाल साड़ी में एक बढ़िया सी टमक-टमक के एक टीचर आ रही होती हैं, मतलब हीरोइन रहती हैं। तो क्या होता है मै जो वो मैडम है, अब मान लेते हैं वो मैडम एक मैग्नेट है। क्या है मैडम? एक मैग्नेट है और शाहरुख खान ऐसे करके पनिशमेंट में बैठे रहते हैं। तो जब उधर से मैडम आ रही होती है तो शाहरुख खान देख के एकदम उनको अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब उनको देख के वो अट्रैक्ट तो हुए, लेकिन बीच में अट्रैक्ट कैसे हुए, ये नहीं दिख रहा था ना हमें। तो बेटा जो अट्रैक्शन हुआ शाहरुख खान को, ये मैडम आ रही थी और ये शाहरुख खान यहाँ पे बैठे हुए। तो मैडम की फील्ड लाइन्स जा रही थी, वो अट्रैक्ट कर रही थी अपनी। इन्हीं ये मैग्नेट है मान लो ये मैग्नेट हैं और इनसे क्या निकल रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो कि शाहरुख खान को अपनी तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वजह से ही मैग्नेट मैग्नेट कहलाता है, वो सब्सटेंस मैग्नेट कहलाता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ना हो, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये रिमोट, अब ये रिमोट है। अब इस रिमोट अब देखो ये लोहे का पेन है, ठीक है? अब इसको हम चिपका रहे हैं, क्या ये चिपक रहा है? नहीं, नहीं चिपक रहा है, ठीक है? लेकिन बेटा आप देखेंगे ये जो मेरे पास पेन है, ये जो मेरे पास पेन है, ठीक है? ये पेन है, इसमें यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है? अंदर मैग्नेट लगा हुआ है। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ दूँगा, ये देखिए चिपक गया ये। ठीक है? अब देखिए यहीं पर क्यों चिपक रहा है? इधर साइड चिपका तो देखिए इधर साइड नहीं चिपक रहा है। इधर साइड हल्का-हल्का चिपक रहा है। देखिए घूम के उधर चला गया। देखिए इसको मैं ऐसे ऐसे रखूँगा, ये ये देखिए घूम के उधर चला गया। तो बेटा ये जो इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है इसके इसके इर्द-गिर्द क्या प्रोड्यूस हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। उन्हीं की वजह से ये चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाता है। क्या कर पाता है? अट्रैक्ट कर पाता है। तो आपको होपफुली मैग्नेट तो क्लियर हो ही गया होगा। और मैग्नेट कैसे किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसकी वजह से? मैग्नेटिक लाइन्स की वजह से अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है? इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेटा मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आपके कौन-कौन से मैग्नेट होते हैं? जैसे कि बेटा आपका एक होता है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट। बेटा नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं, वो आपके नेचुरली प्राकृतिक में पाए जाते हैं। इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है लोडस्टोन। लोडस्टोन बेटा जो होता है, ये आपका एक नेचुरल मैग्नेट है, जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है बेटा? उसके बाद आपका ये तो एक नेचुरल मैग्नेट हो गया, और भी कई तरीके के होते होंगे। जैसे दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट आप लोग जानते होंगे, जो कि हम लोग बनाते हैं, जैसे अलग-अलग शेप के, अलग-अलग साइज़ के मैग्नेट्स हम लोग बना सकते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट इनको बोला जाता है। ठीक है बेटा? दूसरे आते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आते हैं। ठीक है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपका इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक बेल में। तो मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट पहले दिखा देता हूँ। चलिए, ये देखिए बेटा ये सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेट।
आपको मैं इमेजेस दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये भी इसमें आपका एक आ जाएगा परमानेंट मैग्नेट। कौन-सा मैग्नेट आ जाएगा? परमानेंट, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो इसको हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा ये? ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर लेते हैं, कॉपर वायर, और उसको ऐसे-ऐसे करके वाउंड कर, और जैसे ही इसमें से करंट पास करते हैं, तो ये जो नेल है हमारे यहाँ, जो कीला है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ जाएँगी, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वजह से ये मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन जैसे ही इस सर्किट को डिस्कनेक्ट करेंगे, इसकी पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी खत्म। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आयरन की क्लिप्स अटैच्ड है। और बेटा ये है परमानेंट मैग्नेट। ये बार मैग्नेट जो ये है, ये परमानेंट मैग्नेट है। ये जल्दी अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करते हैं। आप इसको अगर हैमर से ठोक देते हैं, पटक देते हैं, तो इनके अंदर दरअसल डाइपोल्स अरेंज होते हैं। अगर इनको आप तोड़ेंगे, पीटेंगे, तो इनके डाइपोल्स अलग-अलग हो जाएँगे, डिसमेंटल हो जाएँगे। डाइपोल की अगर पोजीशनिंग अलग हुई, तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब इनकी लेस हो जाएगी। तो जो परमानेंट बेटा मैग्नेट होते हैं, अगर इनको आप नॉर्मली रखते हैं, तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत सालों-साल तक बनी रहेगी, कोई भी अंतर नहीं आना। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं, इसमें जितनी देर तक आप करंट पास करोगे, उतनी देर तक ही केवल इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, अन्यथा इनके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आता है फैन। अच्छा, अभी आप लोग बैठे होंगे, फैन चल रहा होगा। अब आप जो फैन का बटन है, उसको बंद करिए। जैसे ही बंद करेंगे, करंट जाना बंद हो जाएगा पंखे में, और जैसे ही बेटा करंट जाना होगा बंद, वैसे ही आपका पंखा घूमना बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट की वजह से ही जो अंदर कॉपर वायर की वाइंडिंग है पंखे के अंदर, वो मैग्नेटिक बन जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, तभी पंखा घूमता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, करंट बंद करेंगे, उसके अंदर करंट जाना बंद, मैग्नेट बिहेवियर खत्म, मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म, पंखा घूमना भी खत्म। समझ में आई बात? तो बेटा जो पंखा घूमता है, वो उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है बेटा? तो अगर अच्छा, जैसे अब मान लीजिए ये वायर है। क्या है बेटा ये? एक वायर। ये वायर का ए टर्मिनल है, ये वायर का बी टर्मिनल है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा। अगर इस वायर से करंट जाएगा, करंट अगर किसी भी वायर से पास होता है, तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर वायर में करंट है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने इर्द-गिर्द में क्या करेगा? फॉर्म करेगा। ठीक है? ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा मैग्नेट बहुत तरह-तरह के होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है? तो सबसे पहले आज हम लोग मैग्नेट के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी देख चुके हैं। अगर किसी भी इसको थोड़ा-सा हम इधर ले लेते हैं। देखिए, ये था बेटा हम लोग का स्ट्रक्चर। देखिए, ये आपका क्या रखा हुआ है? मैग्नेट। अब मैग्नेट किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अच्छा, हमको पता ही है, लेकिन वो इमेजिनरी होती, वो हमें दिखती नहीं, इनविजिबल है। तो उन्हें देखने के लिए मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट बताया। इसके इर्द-गिर्द आपको आयरन के छोटे-छोटे बुरादा टाइप का आयरन फाइलिंग्स डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे विजिबल हो रही हों। ठीक है? तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को देखा, और इसी के द्वारा मैग्नेट किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बढ़िया वाला एग्ज़ाम्पल देंगे, जैसे मान लीजिए हमें एक कोई बंदा खड़ा है सामने, बंदी भी हो सकती है, उसको अपनी तरफ खींचना है। अब खींचने के लिए हमें क्या फेंकना पड़ेगा? रस्सी, घुमाने वाली। तो रस्सी मैंने फेंकी और अपनी तरफ घसीट लिया। तो मैंने जो रस्सी फेंकी वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। उसी रस्सी के द्वारा तो हम उसको घसीट पाएँगे। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड ना होती,
क्या मैं उसे घसीट पाता? बात समझ में आई? तो अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों चीजें होती हैं, बट किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा होती है। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? सेट ऑफ लाइंस होती हैं दरअसल, जो कि मैग्नेट से निकलती हैं। अब ध्यान देंगे मैग्नेट से किस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और किधर जाके खत्म हो जाती हैं। तो खत्म होती भी हैं या नहीं? चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैग्नेट। वो भी कौन सा मैग्नेट बनाएंगे बेटा? हम लोग बनाएंगे बार मैग्नेट। ये है बार मैग्नेट। इसका नाम बार मैग्नेट क्यों है? क्योंकि ये बार में ढिच्चिक ढिच्चिक नाचता था। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल से हमेशा बेटा ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ पोल और जाके टर्मिनेट होती हैं साउथ पोल। ठीक है? इतनी बात समझ में आई है? तो निकल कहाँ से रही है? नॉर्थ से। और जा किधर रही है? साउथ पे। निकल कहाँ से रही है? नॉर्थ से। जा कहाँ रही है? साउथ पे। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो अगर आपसे कोई भी टीचर पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताइए, तो अब आप उससे ये पूछना कहाँ की डायरेक्शन? आउट मैग्नेट के बाहर की या मैग्नेट के अंदर की? तो अगर कहे आउटसाइड, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या होगी? तो आप बताना नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी नॉर्थ टू साउथ में। ठीक है? अगर आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ इनसाइड द मैग्नेट क्या होगी? मैग्नेट के अंदर क्या होगी? तो बेटा मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, वो भी पैरेलल, वो भी पैरेलल। समझ में आई बात? तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आना और जाना बना रहता है। तो एक बात आपको दिख गई होगी कि नॉर्थ से निकली, साउथ की तरफ गई और साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ आई। तो देखो बेटा ये एक क्लोज लूप बना ली है। क्या बना ली है? दिस इज अ क्लोज लूप। ठीक है? बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो क्लोज लूप में चलती हैं, कहीं ब्रेक नहीं होती हैं। अच्छा, ये क्यों बताया मैंने? ये इसलिए बताया क्योंकि बेटा अभी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आगे कक्षाओं में। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और निगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव से, टर्मिनेट हो जाती हैं। लेकिन इसमें निगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ नहीं आती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप लूप नहीं बनाती। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगी। आपका क्लोज लूप का फॉर्मेशन केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही करती हैं, इसलिए ये बताया गया है। इसमें ये नहीं होगा कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या वापस चली है निगेटिव से पॉजिटिव, ना कभी नहीं। पॉजिटिव से निकलेगी और निगेटिव पे जाके खत्म का खेला, खत्म। इसीलिए आपको बेटा ये बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, मतलब एक क्लोज लूप बनाकर चलती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी होपफुली। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको क्लियर हो गई होगी। तो बेटा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या करते हैं? हम आपको पहले दिखाते हैं कंपास। मेरा मोबाइल अगर ऑन हुआ तो जाने दी। चलिए, तो हम अब मैग्नेटिक कंपास के बारे में जानेंगे और डायरेक्शन। तो आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में बहुत सारे लोग पिक्चरों में देखा होगा, बहुत सारे लोग वो लेकर चलते हैं कंपास। अगर कहीं भटक गए तो कंपास का सहारा लेके इधर-उधर चले जाते हैं। ठीक है? तो कंपास दिखता कैसा है? कितने बच्चों को पता है कंपास कैसा दिखता है? चलिए हम दिखा देते हैं कंपास कैसा दिखता है। ठीक है। तो कंपास में बेटा दरअसल एक होता है नॉर्थ और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट होता है साउथ।
और इधर साइड होता है ईस्ट और इसके जस्ट अपोजिट होता है वेस्ट। ठीक है? तो ये जो डायरेक्शन है ये कहलाती है नॉर्थ, साउथ और ये डायरेक्शन कहलाती है ईस्ट और वेस्ट। ठीक है? अच्छा, तो 4 डायरेक्शंस हो गई हमारी। लेकिन बेटा इनके बीच की भी एक डायरेक्शन होती है। ये एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट और ये डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट और ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। तो बेटा इस तरह से हमें टोटल 8 डायरेक्शंस हमारा कंपास दिखाता है। ठीक है? और एक कंपास की निडल है और बेटा आपको मैं बता दूं ये निडल्स भी मैग्नेटिक हैं। मैग्नेटिक निडल्स हैं और ये फ्रीली होती हैं। जैसे कि आप कुछ मत इस कंपास से आप जिधर जाएंगे ये आपको डायरेक्शन बताता रहेगा। कैसे बताएगा? बात समझो। जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर बहुत सारा मोल्टन स्टेट में हमारा क्या प्रेजेंट है? मैग्मा। ठीक है? तो मैग्मा जो प्रेजेंट है उसमें खूब सारे आयंस हैं। उन आयंस की वजह से हमारे अर्थ पर एक नॉर्थ पोल स्थित है और एक साउथ पोल। तो उसकी वजह से जो ये हमारी मैग्नेटिक निडल है उसकी वजह से ये मैग्नेटिक निडल नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ की सुई दिखाती है और साउथ पोल की तरफ साउथ की सुई ऐसे इंडिकेट कर देती है। हमेशा आप अभी अपने मोबाइल खोल लीजिए और कंपास उस पे सर्च कर लीजिए, ऐप आएगा और आप देखेंगे कि नॉर्थ आप पूरे मोबाइल को ऐसे से घुमाएंगे, घुमा के देख लीजिए आप लोग करके, तो नॉर्थ वाली सुई एकदम फिक्स रहे, खाली सुई इधर उधर डिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन आपकी उधरी रहेगी जिधर है। ठीक है? उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो कंपास हमें डायरेक्शन बताता है, वो भी किसकी वजह से? किसकी वजह से कंपास हमें डायरेक्शन बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होती, तो हमें ये डायरेक्शन ना बता पाता। ठीक है? हमें ये डायरेक्शन ना बता पाता। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप लोगों को उस पे बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ये है कि पूरे अर्थ में एक ऐसी जगह का नाम बताना है जहां पर हमारा कंपास काम नहीं करता है। मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सही से नहीं, मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस न्यूट्रल समझ लो या न्यूट्रल पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, वहां पे कंपास की नीडल गोल 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 घूमने लगती है, फिर करेक्ट डायरेक्शन कभी नहीं बताती है। तो आपको वो जगह का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है? तो आप कंपास के बारे में होपफुली समझ गए होंगे कंपास क्या होता है। ठीक है? अब इसके ऊपर एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट है, किया गया जाता है, बच्चों को स्कूल में कराया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बार मैग्नेट ले लेते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है बेटा? और हम लोग को तो पता ही है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं, साउथ की तरफ जाके खत्म हो जाती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक छोटा-सा हमें छोटा-सा एक कंपास दिया जाएगा। ये हमने कंपास ले ली। ठीक है बेटा? अब ये जो कंपास है, इस कंपास को मैंने यहाँ रखा। जैसे ही इस कंपास को मैंने यहाँ रखा, तो क्या हुआ? क्या हुआ? ये कंपास की सुई इधर साइड, सॉरी, ये कंपास की सुई ऐसे करके शो करने लगी। ठीक है? तो मैंने यहाँ एक पॉइंट बनाया। फिर इस कंपास को मैंने उठाया, कंपास को उठाकर मैंने इस जगह रखा। इस जगह जब रखा, तो कंपास ने अपनी डायरेक्शन कुछ ऐसे का दिखाई, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया। फिर मैंने इस कंपास को उठाया बेटा, इस कंपास को यहाँ रखा। तो इसने अब की बार अपनी डायरेक्शन थोड़ी इधर दिखा दी, तो मैंने यहाँ एक पॉइंट बना लिया। ठीक है बेटा? फिर मैंने क्या किया, इस कंपास को उठाया और इस कंपास को उठा के यहाँ आगे रख दिया। अब की बार इसने अपनी डायरेक्शन इधर दिखाई। फिर से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फिर हमने कंपास को उठाया, आगे रखा। फिर अब की इसने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर दिखाई, मैंने फिर एक डॉट बना दिया। ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। ये आपका स्कूल में एक प्रैक्टिकल छोटा-सा कराया जाता है। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो पेपर पे। तो ये हमारा पेपर है, मैग्नेट रखा है और कंपास को हम उठा-उठा के रख रहे हैं। और जहाँ पे इसकी सुई इंडिकेट करे उसके आगे एक डॉट बना दें। तो इसकी सुई अब इधर इंडिकेट कर रही, तो मैंने इसी के जस्ट सामने क्या बना दिया, एक डॉट बना दिया। ठीक है? अभी कुछ नहीं करना, अभी समझ में आ जाएगा आप। अब फिर से इस कंपास को हमें उठाना है और यहाँ इसी के आगे रख देना है। तो अब इसकी सुई इधर डिफ्लेक्ट कर गई, ये हमने यहाँ डॉट बना दिया। फिर से मैंने इस कंपास को उठाया और मैंने यहाँ रख दिया। अब की बार इसकी सुई ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ बना दिया।
अब हम क्या करेंगे बेटा? इस कंपास को हटा देंगे। अब हमको कुछ नहीं करना। जितने पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए हैं, वो सारे पॉइंट्स को आपस में आप लोग जोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये बन गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है? तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पर कंपास को रख के। ठीक है? तो यहाँ तक होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो बेटा अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है। ठीक है? इसके बारे में यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? चलिए सभी बच्चे बताइए यूनिफॉर्म का मतलब क्या समझ रहे हैं? तो कई सारे बच्चे बताएंगे यूनिफॉर्म का सर मतलब होता है यूनिफॉर्म तो हम लोग पहन के जाते हैं, ड्रेस स्कूल वाली। ठीक है? तो उस आप सही सोच रहे हो तब भी वो भी ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया सेम, है ना? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन्स क्या होती हैं? जो पैरेलल हो, जो जो लाइन्स आपकी पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो और इक्वी डिस्टेंस पर हो। समझा रहा हूं मैं, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। चलिए, तो आपको क्या लग रहा है? ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहला पॉइंट सेम डायरेक्शन में, बोलिए हाँ। दूसरा पॉइंट, इन सभी के बीच की दूरी जो है वो सेम है, ए। तो मतलब ये इक्वी डिस्टेंस पर है, बोलिए हाँ। तीसरा पॉइंट, और ये सभी की सभी लाइन पैरेलल है, बोलिए हाँ। तो अगर ये 3 पॉइंट आते हैं, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाएगी। ठीक है? तो ये 3 कंडीशंस आपकी सैटिस्फाई करनी चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाएगी। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? मेरा बर्थडे है, मैं तो नॉन यूनिफॉर्म में जाऊंगा। तो मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आई, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आई, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चली गई। अब बताइए, क्या ये पैरेलल है? नहीं, ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल नहीं भाई, एंटी पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल है। ठीक है? पैरेलल काहे होंगी? चलो, नेक्स्ट, क्या ये इक्वी डिस्टेंस पर है? इक्वी डिस्टेंस पर है ना। क्या ये एंटी पैरेलल है? नहीं, पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल है। क्या ये सेम डायरेक्शन में है? डायरेक्शन में हो सकता है। यही तो जा रही हैं, आगे जा रहे हैं। अब ये इधर चली जाएगी, इधर, इधर डायरेक्शन भी नहीं है कह सकते हो। तीसरा पॉइंट भी सैटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब ये कैसी मैग्नेटिक लाइन्स हैं? नॉन यूनिफॉर्म। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, सभी बच्चे जवाब देंगे? देंगे, 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 बिल्कुल देंगे। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ गई, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ गई, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वहाँ गई, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ गई। अब बताओ ये कौन सी मैग्नेटिक लाइन्स है? ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बेटा आप सिंपली क्या देख रहे हो? ये बेटा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो इतनी बात होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आ गई होगी। कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है? बहुत गर्मी है भाई साहब, पसीने तो हालत खराब कर रहे। चलिए, तो अपन लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक। भाई मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हमें बतानी है। ठीक है? तो हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टी जानते हैं। तो सभी बच्चों को पता होगा सारी की सारी मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिन इमेजिन जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, सब इमेजिनरी है, दिखती नहीं है, इनविजिबल है। इनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आयरन को फाइल करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो पहली प्रॉपर्टी क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर हो तो बोलिए हाँ। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा। दूसरी में क्या कहता है? दूसरी हम बता चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करके रखती हैं। मैं बताया था नॉर्थ साउथ, इधर से गई नॉर्थ साउथ, उल्टी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ और साउथ से नॉर्थ। मतलब ये क्या बना के रखती हैं? ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना, क्लोज लूप बना के रख, क्या बना के रखती है बेटा? क्लोज्ड लूप। तो दो प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई हो। अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? चलिए जान लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल से ये निकली और साउथ पोल गई। अब ये कैसे पता चला आपको नॉर्थ साउथ ही जा रही है? तो इसमें हम लोग ये एरो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एरो। तो ये एरो हमें रिप्रेजेंटेट करते हैं कि नॉर्थ से साउथ जा रही है। अच्छा, ये एरो हम इधर बना दें, तो अब बताओ आपको देख के क्या लग रहा है? साउथ से नॉर्थ जा रही है ना? तो एरो जो होते हैं बेटा, ये रिप्रेजेंटेट करते हैं मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर आ रही हैं। ठीक है? चौथा पॉइंट पे हम लोग आता है। चौथा पॉइंट के लिए हम लोग फिर से एक मैग्नेट बनाएगा। तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया था। तीसरा पॉइंट क्या कहता? तीसरा पॉइंट कहता है कि एरो जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोग ड्रॉ करता है, वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे हम लोग गाड़ी चलाता है और इंडिकेटर देता है, तो इंडिकेटर डायरेक्शन बताता है कि मेरे को उधर जाना है। और डायरेक्ट अगर इंडिकेटर खराब हो तो ऐसे ऐसे हाथ ठहराता है, और हाथ ज्यादा आगे चला जाए तो किसी के झापड़ भी पड़ जाता है। अच्छा भाई, तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ निकली। अब ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, एरो हमें रिप्रेजेंटेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक सिंगल पॉइंट है। एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है। पॉइंट अलग कलर से बना देना भाई साहब। पॉइंट पॉइंट पॉइंट। मैंने कहा इन डॉट की डायरेक्शन बताओ, इन पॉइंट की डायरेक्शन बताओ, क्या होगी? तो बेटा आपको कुछ नहीं करना। कह दो कुछ नहीं करना, तो बताओ क्या करना है? तो आपको क्या करना है? पहले तो आप पहले ये जान लो टेंजेंट क्या होता है। जैसे ये सर्कल है, और सर्कल में हम लोग एक लाइन टच करके भेज दें, ये ऐसे, ये ऐसे। देखो ये लाइन केवल इस पॉइंट से टच करके जा रही। कहां से टच करके जा रही बेटा? इस पॉइंट से टच करके जा रही। तो जो लाइन किसी सर्कुलर पाथ को केवल टच करके जाती है, उसे हम लोग कहते हैं टैनजेंट। क्या बोलते हैं? टैनजेंट। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। मैं यहाँ पे एक टैनजेंट ड्रॉ करूंगा। देखो ये भी सर्कुलर पाथ ही है ना। कैसा पाथ है? सर्कुलर। तो मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूंगा? टैनजेंट। देखो इस पॉइंट का टैनजेंट, इस पॉइंट का टैनजेंट, इस पॉइंट का टैनजेंट, गड़बड़ हो गई भाई साहब, गड़बड़। इस पॉइंट का टैनजेंट, इस पॉइंट का टैनजेंट, और इस पॉइंट। अब आपको देख के क्या लग रहा? मैंने इस पॉइंट पे टैनजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट की डायरेक्शन क्या दिख रही है? इस पॉइंट की डायरेक्शन इधर है, इस वाले पॉइंट की डायरेक्शन इधर है, इस वाले पॉइंट की डायरेक्शन इधर है, इस वाले पॉइंट की डायरेक्शन इधर, और इस वाले पॉइंट की डायरेक्शन इधर। मतलब बात समझ में आ गई? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से किसी भी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट की डायरेक्शन हमेशा चल जाएगी। तो इतनी बात समझ आ गई है। आगे बढ़ता है। चार प्रॉपर्टी हो गई हैं।
अब हम 5वीं प्रॉपर्टी पे आएगा भाई साहब। तो 5वीं प्रॉपर्टी क्या कहता है? 5वीं प्रॉपर्टी कहता है कि जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये गई और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये चली गई। अब आपको दिख रहा होगा 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। ये 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। तो पहली चीज़ एक समझ लो। अच्छा चलो, काट रही ना, इंटरसेक्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। कभी भी 2 मैग्नेटिक लाइन्स एक दूसरे को कट कर ही नहीं सकती। अच्छा क्यों? क्यों नहीं कर सकती? चलिए मैं बताता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे एक डॉट बनाऊँगा। चलिए, डॉट बन जा, डॉट बन जा। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट की डायरेक्शन निकालूँगा, या तो टैंजेंट ड्रॉ करके या फिर कंपास के द्वारा। तो मैं कंपास को यहाँ रखूँगा या तो मैं यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करूँगा। तो चलिए मैं टैंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, पीली लाइन से। एक टैंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिया और एक टैंजेंट ये ड्रॉ। अब आपको यहाँ 2 टैंजेंट दिख रहे होंगे भाई साहब। कितने टैंजेंट दिख रहे हैं? 2 टैंजेंट दिख रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक सिंगल पॉइंट पे अगर आप कंपास लेकर जाते हो, तो आपको एक डायरेक्शन वो भी मिलेगी, एक डायरेक्शन ये भी। तो एक सिंगल कंपास 2 डायरेक्शन बता सकता है। मतलब उसकी सुई फड़फड़ाएगी। इधर, 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 इधर। कौन-सी डायरेक्शन? कंपास तो कोई एक ही डायरेक्शन बता सकता है ना। और टेंजेंट भी एक ही हर एक पॉइंट सिंगल डायरेक्शन देता है। इसका मतलब कभी भी 2 फील्ड लाइंस एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सिंगल पॉइंट कभी भी 2 डायरेक्शन नहीं दे सकता है। तो सिंगल पॉइंट 2 डायरेक्शन कभी भी नहीं दे सकता, इसीलिए 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ध्यान से सुन लीजिए बेटा, ये प्रॉपर्टी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है। व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप लिखिएगा बिकॉज सिंगल पॉइंट डज नॉट गिव 2 डायरेक्शन। मतलब कभी भी सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक सिंगल पॉइंट 2 डायरेक्शन नहीं, केवल एक ही डायरेक्शन दे सकता है। और वहां पे कंपास भी केवल एक ही डायरेक्शन बताएगा। इसलिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। तो ये आपकी आ गई 5वीं प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, ये 5वीं प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई होगी। बोलिए तो बोकरी में। अब मैं 6ठी प्रॉपर्टी आपको बताता है। 6ठी प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब? 6ठी प्रॉपर्टी में हम लोग पहले बनाएगा बोर मैग्नेट। हम लोगों ने बना लिया बोर मैग्नेट और इसमें बना दिया नॉर्थ और साउथ पोल। कौन सा पोल? नॉर्थ और साउथ पोल। अब हम लोग डिरा करेगा। क्या डिरा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये गई, ये ये गई, ये ये गई, ये ये गई, ये गई, तो ये गई। सब भाई चली गई। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ठीक है भैया, इतनी बात हमको तो समझ में आ गई है। अब हमें ये बताना है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे स्ट्रांग होगी। नहीं समझे? समझाता है। पूछ रिया है हम लोगन से कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी ताकत, सबसे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? तो एक बात दिमाग में खोल के और बैठा लीजिए, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं। क्लोज मतलब पास पास में होती है। कैसे होती है? पास में होती है। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। ठीक है। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर, दूर दूर को हम लोग कहते हैं फार, फार, दूर दूर, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। क्या होती है बेटा? कमजोर होती है। तो हमसे क्वेश्चन 6ठी प्रॉपर्टी यही बता रही है। आपको पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में कहां दिख रही हैं? तो पास पास खा के बोलिए जल्दी से। तो हम पास पास खा के बोलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे और यहाँ पे पास पास दिख रही हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी और यहाँ यहाँ पे दूर दिख रही हैं।
यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी। क्या होगी बेटा? वीक होगी। तो होपफुली आप सभी बच्चों को ये सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज सभी बच्चों को शेयर करिए ताकि वो भी लोग अच्छे से पढ़ सकें। धन्यवाद।